हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 24 अगस्त 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर 416 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हुआ है और पिछले एक महीने में इस शेयर में तेज़ी ज़रूर देखने को मिली थी। शेयर 444 रुपये 90 पैसे तक गया था, लेकिन अब फिर से इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या रीज़न है कि विप्रो और बाकी आईटी कंपनीज के शेयर भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को विप्रो के शेयर में क्या करना चाहिए। शेयर के कुछ फंडामेंटल्स भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता हूँ। तो आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। आईटी के सारे शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं उनका 70 से 80% जो रेवेन्यू है वो यूएस और यूरोप से आता है। और यूएस और यूरोप में पिछले कुछ महीनों से एक स्लोडाउन चल रहा है। स्लोडाउन का रीज़न है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई के कारण सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर देती हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाता है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने का असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ता है। उनके प्रॉफिट पे, उनके रेवेन्यू पे, उनके मार्जिन पे असर पड़ता है। और आईटी कंपनीज, इंडिया की आईटी कंपनीज यही मार झेल रही हैं पिछले कुछ महीनों से। और विप्रो का शेयर भी यही मार झेल रहा है पिछले कुछ महीनों से। इसीलिए विप्रो और बाकी आईटी कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर रही है। और आईटी एज ए पैक जो बूमिंग सेक्टर था कोविड पेंडेमिक के बाद से, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से सारे सेक्टर्स में तेज़ी आई थी, पर सबसे ज़्यादा तेज़ी आईटी सेक्टर में आई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आईटी सेक्टर ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहा है। और पिछले एक साल का विप्रो का ग्राफ देखने से ये बात साफ पता चलता है। ये शेयर 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इस शेयर ने 400 रुपये के नीचे का भी प्राइस दिखाया है। शेयर 391 तक पहुंच गया था। तो शेयर अपने एक साल के लो प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर अभी भी ट्रेड नहीं कर रहा है। और ये दिखाता है कि ये जो स्लोडाउन है आईटी कंपनीज के शेयर में वो अभी भी चल रहा है। आईटी कंपनीज के शेयर इस स्लोडाउन से अभी भी इफेक्टेड है। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है। जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनका जो रेवेन्यू का सोर्स है यूएस और यूरोप, वहाँ पे एक स्लो डाउन है। और जब तक ये स्लो डाउन रहेगा, जब तक यूएस और यूरोप से अच्छी खबरें नहीं आएंगी, इंडियन आईटी कंपनीज के लिए परफॉर्म करना या मार्केट को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को विप्रो जैसी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि विप्रो ने 13 बार लाइफ टाइम में बोनस दिया है और 2 बार ये शेयर स्प्लिट हुआ है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करते चले गए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और ऐसे में भले शेयर का प्राइस ना बढ़ा हो, पर उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते चले गए। और ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत लंबे समय के लिए विप्रो जैसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो विप्रो जैसा शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है, पर शॉर्ट टर्म में ये शेयर एक पेन दिखा रहा है। और आईटी सेक्टर एज ए होल अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको रीज़न बताया, यूएस और यूरोप का स्लो डाउन। और इसका असर देखने को मिला जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में आईटी कंपनीज के जो मार्जिन हैं वो 10 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए और वो लेवल था 23.2% का। और ये गिरावट इसलिए देखने को मिली फ्रेंड्स, क्योंकि आईटी कंपनीज के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो उनके रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो ऑल्दो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा था रेवेन्यू में, पर कंपनी के जो मार्जिन थे वो डिक्लाइन कर रहे थे। तो जून क्वार्टर में असर साफ देखने को मिला है आईटी कंपनीज के रिजल्ट में। विप्रो और बाकी आईटी कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि स्लोडाउन है अभी यूएस और यूरोप में और एक रिसेशन का भी खतरा है यूएस और यूरोप में, उसका भी एक रीज़न है कि आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही है। पर आईटी आज के दुनिया का एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है। आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विप्रो जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर ज़रूर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। शॉर्ट टर्म में ज़रूर ये शेयर वॉलेटिलिटी दिखा रही है, पर लॉन्ग टर्म पिक्चर काफ़ी अच्छा है। इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं वो दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती हैं, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। इनका जो डील पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है और आईटी सर्विस आज के दुनिया का एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है। तो आईटी कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़रूर अच्छा रिटर्न बना के देंगी और पास्ट में भी आईटी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ऐसे कंपनीज के साथ इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म वॉलीटिलिटी या शॉर्ट टर्म में स्लोडाउन ज़रूर देखने को मिल रहा है और स्लोडाउन कभी भी परमानेंट नहीं होता फ्रेंड्स। स्लोडाउन हमेशा एक टेम्प्रोरी फिनोमेना है जिससे आईटी कंपनीज सफ़र कर रही हैं। एक और प्रॉब्लम जिसे इंडियन आईटी कंपनी सफ़र कर रही हैं वो है एट्रिशन रेट। आपने ज़रूर सुना होगा एट्रिशन रेट के बारे में। एट्रिशन रेट वो रेट है जिस रेट पे लोग कंपनी को छोड़ के जाते हैं और इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनका एट्रिशन रेट बहुत हाई है, इंक्लूडिंग विप्रो। होता क्या है फ्रेंड्स कि जो इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज है उनको उसको छोड़ के लोग स्टार्टअप्स में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा प्रोस्पेक्ट और बेटर सैलरी ऑफर होता है और इसके कारण ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है उनको सफ़र करना पड़ता है। उनके प्रॉफिट पे, उनके मार्जिन के, उनके रेवेन्यू पे असर पड़ता है। उनको फिर से मैन पावर को रिक्रूट करना पड़ता है और इसको बीट करने के लिए विप्रो और बाकी आईटी कंपनीज स्टेप्स ले रही हैं, प्रमोशंस देती हैं, बोनस देती हैं। पर ये एक समस्या है और ये एक लोकल समस्या है इंडियन आईटी कंपनीज के साथ। बाकी स्लोडाउन वाला जो प्रॉब्लम है वो तो ग्लोबल है। जैसा कि मैंने बताया कि यूएस और यूरोप से जब तक अच्छी खबरें नहीं आएंगी विप्रो जैसा शेयर अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि यूएस और यूरोप पे इंडिया की आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वहीं से 70 से 80% रेवेन्यू आता है। तो बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंडिया की आईटी कंपनीज क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है। मैंने आपको रीज़न क्लियरली बता दिया कि यूएस और यूरोप में जो इन्फ्लेशन है जिसके कारण एक स्लोडाउन है और जिस तरह से एक रिसेशन का भी खतरा है उसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ रहा है। पर विप्रो जैसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में मालामाल किया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़रूर इस शेयर को टारगेट कर सकते हैं और जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है विप्रो के शेयर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक भी देखने को मिलेगा क्योंकि आईटी एज ए पैक अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कई महीनों से और इस पुल बैक का फ़ायदा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी उठा सकते हैं। तो वो पुल बैक कभी भी आ सकता है और मुझे लगता है डाउनसाइड काफ़ी कम है। डाउनसाइड रिस्क विप्रो जैसे शेयर में अब काफ़ी कम है क्योंकि ये एक साल के लोएस्ट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक साल का लो है 391 का और अभी शेयर है 416 रुपये पे। तो एक साल के लोएस्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है इस शेयर को अभी एक्यूमुलेट करने में। तो ये था मेरा विप्रो लिमिटेड के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्यों इंडियन आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। साथ ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।